हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर बुक से भारत का भूगोल का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम भारत का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो इन भारत से 6 बड़े देश और होंगे। तो आइए उन देशों को भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा देश है ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। अगला है भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो कितना भाग है? 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। तो देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। आगे देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। आगे है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां राज्य है मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। अगला देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती, गुहार, जिसे गुहार मोती भी कहा जाता है, तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के मध्य के कितने घंटे का अंतर होता है? दोनों के मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला है यदि भारतीय मानक याम उत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न मतलब दोपहर होगा। अगला है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला है भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को
स्पर्श करती है, तो वो जिला है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय एक में कर दिया है। कौन सा विधेयक था? 2019 का विधेयक था। तो के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव होगा। जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, अलग अलग थे। जो दादरा नगर हवेली पहला था, दूसरा था दमन एवं दीव। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया है और दोनों का नाम है दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, और इसकी राजधानी है दमन। अगला देख लेते हैं, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। तो देश की 4 अंतिम सीमा बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमोत्तर बिंदु है गौर माता या गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। और पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। पश्चिम बिंदु है गौर माता या गुहार मोती, जो गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बनता है। कराकोरम, लद्दाख, उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अगला देख लेते हैं, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री पारी क्षेत्रों सहित है? तो किसके पास है? फ्रांस के पास। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जैसा आप सभी जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का परिवर्तित नाम है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। आगे बढ़ते हैं, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य से। पाक देखकर आप पाकिस्तान मत समझिएगा, ये भारत और श्रीलंका के मध्य का जल संधि है।
अगला है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, सॉरी। तो भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के महत्वपूर्ण चैनल को देख लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ की किसके मध्य है? तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल किसके मध्य है? तो ग्रेट और महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी, आप सभी को पता होगा, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है लक्षद्वीप सागर। अगला है मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य किस देश के मध्य स्थित है? तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास कहाँ स्थित है? तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित एक चैनल है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है।